हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि लास्ट की वीडियो के अंदर हमने एंटी फंगल ड्रग का इंट्रोडक्शन देखा, उसकी क्लासेस या फिर टाइप्स देखी, उसकी वर्किंग देखी, कैसे एंटी फंगल ड्रग्स काम करेंगी किसी भी फंगल इन्फेक्शन के अगेंस्ट, उसके यूजेस देखे हमने और उसके चैलेंजेस देखे। तो आज हम एक ड्रग का एग्जांपल लेके समझेंगे एंटी फंगल ड्रग का। उसका जो केमिस्ट्री ऑनर्स का सिलेबस है उसके अंदर उसका जनरल एस्पेक्ट दिया हुआ है, उसके यूजेस और उसका सिंथेसिस, वही आज की वीडियो में हम कवर करेंगे। तो शुरुआत करते हैं अनडिसाइलिनिक एसिड के साथ, जो कि एक एंटी फंगल ड्रग का एग्जांपल है। तो इसका जनरल एस्पेक्ट देखेंगे हम। तो जनरल एस्पेक्ट में सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर आ जाता है। तो ये इसका स्ट्रक्चर है। केमिकल फॉर्मूला की बात करें तो वो है CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 होल 8 COOH। अब एज जो COH ग्रुप है वो एक एसिडिक ग्रुप है, तो नाम के अंदर जो एसिडिक जो नाम है वो COH की वजह से रखा गया है। अदर नेम की बात करें तो अदर नेम है इसका 10 अनडिसिनोइक एसिड, तो इसका अदर नेम है। ये हमारे पास COH ग्रुप प्रेजेंट है, एसिडिक ग्रुप जो है। ट्रेड नेम की बात करें तो ट्रेड नेम जो है अनडिसाइलिनिक एसिड का वो है फंजाइनिल। और भी कुछ नाम होंगे ट्रेड नेम इसके। नेक्स्ट चीज़ की बात करें तो एक अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। एसिड तो COH की वजह से, अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड की वजह से, तो एक अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसके अंदर कार्बन हाइड्रोजन ग्रुप प्रेजेंट है, जिसके अंदर एंटी फंगल प्रॉपर्टी होती है, फंजाई के अगेंस्ट प्रॉपर्टी होती है, बैक्टीरिया के अगेंस्ट एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं। ये जनरली वेल टॉलरेटेड होता है जब हम इसको टॉपिकली यूज़ करते हैं, मतलब स्किन के ऊपर अप्लाई करते हैं, तो ये जनरली वेल टॉलरेटेड होता है। नेक्स्ट ये एक वैल्यूएबल कंपाउंड है डर्मेटोलॉजी के अंदर। डर्मेटोलॉजी मतलब जो स्किन की स्टडी होती है उसको डर्मेटोलॉजी बोलते हैं। तो स्किन की स्टडी के अंदर वैल्यूएबल कंपाउंड है। क्यों? इसको याद रखने का तरीका क्या है कि जैसे हम फंजाई होते हैं वो डिजीज़ वो मेनली स्किन के ऊपर होती हैं, तो स्किन की जो स्टडी है उसके अंदर ये एक वैल्यूएबल कंपाउंड है। नेक्स्ट क्या है कि इसको नेचुरली डिराइव किया जाता है कैस्टर से थ्रू पायरोलिसिस। पायरोलिसिस प्रोसेस के थ्रू इसको कैस्टर ऑयल से नेचुरली डिराइव किया जाता है। अवेलेबल कैसे होती है? ऑइंटमेंट जो ट्यूब होती है उनकी फॉर्म में भी अवेलेबल होती है, पाउडर की फॉर्म में भी अवेलेबल होती है और लिक्विड फॉर्म में भी अवेलेबल होती है। मैकेनिज्म की बात करें तो जो फंगल की जो सेल मेम्ब्रेन है उसको डिसरप्ट करेगा, उसकी ग्रोथ को डिसरप्ट करेगा, उसके डिवीज़न को डिसरप्ट करेगा, इस तरीके से उस सेल की डेथ करवा देगा, इस तरीके से इसकी फंक्शनिंग होगी। नेक्स्ट बात करें तो इसके अंदर अनप्लीजेंट ओडर प्रेजेंट होती है, कि जो प्लीजेंट नहीं होती वो ओडर इसके अंदर प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट चीज़ की बात करें तो वैसे तो ये कंसिडर्ड सेफ है, इसको सेफ कंसिडर किया जाता है, लेकिन कुछ केसेस के अंदर साइड इफेक्ट भी देखा गया था। साइड इफेक्ट कौन कौन से थे कि एलर्जिक रिएक्शन डेवलप हो गई, या फिर जिस एरिया के अंदर इसको अप्लाई किया गया टॉपिकली वहाँ पे इरिटेशन देखने को मिली, तो ये इसके कुछ साइड इफेक्ट देखने को मिले। तो ये इसके जनरल एस्पेक्ट हो गए। इसका स्ट्रक्चर, केमिकल फॉर्मूला, इसका अदर नेम, ट्रेड नेम इसका फंजाइनिल है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, SCOH ग्रुप प्रेजेंट है, अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड है, एंटी फंगल एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी है, स्किन के ऊपर अप्लाई किया जाता है, डर्मेटोलॉजी में वैल्यूएबल कंपाउंड है, पायरोलिसिस में कैस्टर ऑयल से डेराइव किया जाता है नेचुरली, और सेफ कंसिडर की जाती है, लेकिन साइड इफेक्ट एलर्जिक रिएक्शन और इरिटेशन हो सकती है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो फंगल सेल मेम्ब्रेन की को डिसरप्ट करेगी, ग्रोथ को इनिबिट करेगी, डिवीजन को इनिबिट करेगी और सेल की डेथ करवा देगी, जिस वजह से जो इन्फेक्शन है वो प्रिवेंट हो जाएगा। अब नेक्स्ट इसके अब अनडिसाइलिनिक एसिड के यूजेस की बात करें तो फर्स्ट यूज़ है इसका फंगल इन्फेक्शन में। जो फंगल इन्फेक्शन है जैसे एथलीट फुट और रिंगवॉर्म, उनके ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है। एथलीट फुट क्या होता है कि जो फुट है उसके अंदर इन्फेक्शन हो जाता है फंजाई से, और टोइस के अराउंड भी रैशेस डेवलप हो जाएंगे जिनके अंदर इचिंग होगी, तो उनके प्रिवेंशन के अंदर यूज़ किया जाता है। रिंगवॉर्म के अंदर क्या होता है, स्किन के ऊपर रिंग शेप के अंदर रैशेस डेवलप हो जाते हैं, मतलब स्किन वहाँ पे ख़राब सी हो जाती है, दाग सा डेवलप हो जाता है वहाँ पे, उसको रिंगवॉर्म बोलते हैं। उसके ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट यूज़ है इसको कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स के अंदर भी इसको यूज़ किया जाता है। किस प्रॉपर्टी के लिए अंदर? क्योंकि इसके अंदर एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी होती है, माइक्रोब्स के अगेंस्ट की बैक्टीरिया वायरस फंजाई जो हैं उनकी अगेंस्ट प्रॉपर्टी होती है, इस वजह से एज एन कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स भी इसको यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिकल ट्रीटमेंट के अंदर, मतलब स्किन के ऊपर इसको स्किन के जो ट्रीटमेंट होते हैं, इन्फेक्शन होते हैं, उनके ट्रीटमेंट के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। और लास्ट इसका यूज़ क्या है कि जो नाइलॉन 11 पॉलीमर है उसकी प्रोडक्शन के अंदर भी इसको यूज़ किया जाता है। अब इसकी सिंथेसिस की बात करें तो अनडिसाइलिनिक एसिड की
सिंथेसिस कैसे होती है? सबसे पहले जो सबस्ट्रेट कंपाउंड हम लेते हैं वो है मिथाइल रिसिनोलेट। तो ये हमारे पास मिथाइल रिसिनोलिएट कंपाउंड है, ये वाला हमारे पास। इसके अंदर हेप्टेनॉल रिमूव होगा जब हम इसको हीट करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप के अंदर जब हम इसको हीट करेंगे तो हेप्टेनॉल रिमूव होगा और फॉर्मेशन होगी मिथाइल 10 अनडेसिनोइट की। तो ये हमारे पास मिथाइल 10 अनडेसिनोइट बनेगा। फिर हम इसके अंदर हाइड्रेशन करवाएंगे, जब वाटर के एडिशन करवाएंगे तो ये हमारे पास मिथेनॉल रिमूव होगा MuH। तो फॉर्मेशन हो जाएगी हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट 10 अनडेसिनोइक एसिड की। तो ये हमें जो फाइनल प्रोडक्ट हमें चाहिए था वो मिल जाएगा। तो आज की वीडियो के अंदर हमने इसका जनरल एस्पेक्ट देखा, इसके यूजेस देखे। यूजेस क्या है इसके? फंगल इन्फेक्शन जो कि एथलेट फुट रिंगवॉर्म है उसके ट्रीटमेंट में, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट में यूज़ किया जाता है क्योंकि इसके अंदर एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी होती है, टॉपिकल ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है, स्किन ट्रीटमेंट में, नायलॉन 11 की प्रोडक्शन में यूज़ किया जाता है। लास्ट सिंथेसिस की बात करें तो 2 स्टेप की सिंथेसिस है। फर्स्ट स्टेप के अंदर इसको हीट करते हैं, जब मिथाइल रिसिनोएट को हेप्टेनॉल रिमूव हो जाता है और मिथाइल 10 अनडेसिनोइट की फॉर्मेशन होती है। सेकंड स्टेप के अंदर हाइड्रेशन करवाएंगे, MuH रिमूव होगा और हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा 10 अनडेसिनोइक एसिड। तो ये इसकी सिंथेसिस है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक से के साथ। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट।